दोस्तों एज यंग है पर थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही है पाइल्स या बवासीर के बारे में बात करने के लिए। इनफैक्ट सबसे कॉमन टर्म है किसी को उड़ाने के लिए या किसी को रोस्ट करने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर दिन भर उससे घुट रहे हैं। कभी लैटरिन पास करते समय ब्लीडिंग, कभी बर्निंग, एचिंग, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट जो बहुत ज़्यादा बुरा है। जब भी लैटरिन करने बैठते हैं नीचे कुछ आ जाता है और फिर बहुत मुश्किल से अंदर जाता है। और एक फियर कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद चाल बदलेगी और सबको पता चल जाएगा कि मुझे बवासीर था और ऑफिस में मीम का टारगेट मैं ही बन जाऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक रेवोल्यूशनरी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर आ चुका है जिससे हम पाइल्स को ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी कट, टाके या स्कार के। मैं कोई भी चूड़न या बाबा या हकीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी और साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न एंजियोग्राफी बेस्ड थेरेपी की बात कर रहा हूँ जिसे कहते हैं हेमरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन और दी एम्बोराइड टेक्निक। मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी, बोर्ड इक्विवेलेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। हम मिनिमली इन्वेजिव सॉल्यूशंस की बात करते हैं चैनल पे, जिससे आपको सर्जरी ना करानी पड़े, पैंट भी ना उतारनी पड़े पाइल्स के सर्जरी के दौरान। इस प्रकार की मैजिकल सर्जरीज, बहुत फास्ट रिकवरी, बेटर कंफर्ट। देखो, हेमरॉइड्स, बवासीर या पाइल्स 75% लोगों को कभी ना कभी अफेक्ट करता है। बहुत लोग साइलेंट रहते हैं एम्बेरसमेंट की वजह से, शर्म की वजह से, लेकिन जब अनबेरेबल हो जाता है तब जाके सर्जरी करानी पड़ती है जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। होता क्या है हेमरॉइड्स या पाइल्स? ये एक वैस्कुलर कुशंस है जो स्टूल्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और कॉन्टिनेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन जब इसके अंदर की जो गुच्छे हैं नसों के, वो सूज जाते हैं खून से और स्ट्रेच हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तब हम इसे हेमरॉइड्स कहते हैं। क्या लक्षण होते हैं इसकी वजह से? ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली जब स्टूल पास करते हैं तब। इचिंग और पेन बढ़ जाती है, कभी कभी सफ़ेद पानी या म्यूकस डिस्चार्ज निकलता है। प्रोलैप्स होता है, यानी कि ये कुशंस बाहर निकलने लगते हैं जब भी आप स्ट्रेन करो, फिर जब छोड़ो तब अंदर जाते हैं। एडवांस केसेस में अंदर जाना ही बंद हो जाता है और बैठने में भी डिफिकल्टी आने लगती है। चाल, बैठने में, हर चीज़ में ये झलकने लगता है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बवासीर हो गया एक बार, प्रॉब्लम है कि ये लंबे समय तक हो गया या बार बार हो रहा है ठीक होने के बाद भी और क्रॉनिक बन चुका है या रिकरेंट बन चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हेमरॉइड प्लेक्सेस है, जो वो कुशंस है, उनमें फ्लो बढ़ गया है एक नस से जिसे कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कॉमनली, और ज़्यादा खून की वजह से ज़्यादा स्वेलिंग और ज़्यादा प्रोलैप्स बार बार हो रहा है। मेडिसिन और बैंडिंग भी करा लिया एंडोस्कोपी से जाके, लेकिन रिकरेंस बार बार हो रहा है और अब सिर्फ सर्जरी बताया गया है आपको ऑप्शन। ऑफकोर्स लैटरिन के रास्ते सर्जरी, लेकिन अगेन जिसके अपने साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हैं। हर केसेस में सर्जरी नहीं बताई जाती है। शुरुआत में क्रीम्स और स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं, एंडोस्कोपी से जाके रबर बैंड लाइगेशन किया जाता है, लेजर ट्रीटमेंट्स की जाती है। लेकिन हाँ, एडवांस केसेस में ट्रेडिशनल हेमरोइडेक्टोमी यानी कि पाइल्स को काट के निकालना पड़ता है लैटरिन के रास्ते। पर सर्जरी से कई दिनों तक पेन रहता है, कभी कभी हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, रिकवरी बहुत लॉन्ग है, चाल से सबको पता लगता है और रिकरेंस के चांसेस भी रहते ही है, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अभी भी खुली है जो दोबारा नया पाइल बना सकती है। तो क्या हम इसे किसी कट से नहीं ट्रीट कर सकते? आज कर सकते हैं। हेमरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक पिन होल मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। इसमें हम आपकी हथेली या थाई से एक पतली सी तार ले जाते हैं उस नस में जो सीधा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी या इन हेमरॉइड्स को सप्लाई कर रही है। उन एब्नॉर्मल आर्टरीज में हम थोड़े से पार्टिकल्स और कॉइल डाल के उन्हें बंद कर देते हैं, जिससे ये फ्लो बंद हो जाए इस पाइल्स को और ये पाइल्स नेचुरली श्रिंक होकर सिकुड़ के गायब हो जाए। आपके लैटरिन के रास्ते से हम नहीं जा रहे, अगर हथेली से कर रहे हैं आपको पैंट उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई टाका नहीं, कोई पेन नहीं बैठते समय, कोई एनेस्थीसिया नहीं, लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। 4 घंटे में आप अपने घर पहुंच सकते हो, अगले सुबह आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो और कोई आपकी चाल से नहीं बता पाएगा कि आपका ऑपरेशन भी हुआ है। एक बार ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए पाइल्स पे, वो स्वेलिंग नेचुरली श्रिंक हो जाती है, प्रोलैप्स कम हो जाता है, ब्लीडिंग इंप्रूव हो जाती है, पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। कौन है आइडियल कैंडिडेट जिनके लिए ये प्रोसीजर बना है? अगर आपको इंटरनल हेमरॉइड्स या पाइल्स है, स्पेशली ग्रेड 2 to 3, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, बैंडिंग लेजर हो चुका है, तब भी बहुत अच्छा है आपके लिए। जो लोग को रिकवरी का ज़्यादा टाइम नहीं है, तुरंत जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, अमेजिंग प्रोसीजर फॉर यू। और जो सर्जरी नहीं चाहते या नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। किनके लिए अच्छा नहीं है? जिनको बहुत एक्सटर्नल पाइल्स या स्किन टैग्स या बड़े बड़े पाइल्स बन गए हैं, जिनको सीवियर प्रोलैप्स है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, यानी कि ग्रेड 4, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। प्रोसीजर के बाद क्या एक्सपेक्ट करें? 4 से 6 घंटे में आप चल के अपने घर लौट सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, कोई चाल में कोई बदल नहीं आएगा, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ ही दिनों से मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 6 से 8 हफ्ते में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कोई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं, टॉयलेट करते समय कोई फियर की जरूरत नहीं, ना ब्लीडिंग, ना कोई साइड इफेक्ट और कोई शर्माने की जरूरत नहीं। क्या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके? थोड़ा सा पेल्विक डिस्कम्फर्ट होगा और टेम्पररीली बॉवल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा बार बार जाना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। लेकिन इनकॉन्टिनेंस का कोई रिस्क नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे लैट्रिन को, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन्फेक्शन वगैरह का कोई रिस्क नहीं है। तो
दुनिया में वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स कहलाता है। तो अगर ब्लीडिंग है या पाइल सिम्टम आपको ट्रबल कर रहे हैं, इग्नोर मत कीजिए। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलके पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस समझिए, लेकिन अगर ज़्यादा सता रहा है, रिकरेंट है, क्रॉनिक है, तो हेमोरॉइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ मैक्सिमम लोगों से शेयर करो, क्योंकि अगर उसका एम्बैरेसमेंट आपकी वजह से बचता है, चाल ढाल ठीक रहती है ऑपरेशन के बाद भी, वो आपको ज़रूर बहुत दुआ देगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको हेमोरॉइड है तो कमेंट सेक्शन में लिखो वो आपको किस तरह परेशान कर रहा है और आप उससे कैसे डील करते हैं। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।